हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आठवां वेतन आयोग के बारे में। हम लोग इसके 4 सेगमेंट पे बात करेंगे। आठवां वेतन आयोग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे वेतन आयोग होता क्या है। तीसरा बात करेंगे हम लोग वेतन आयोग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेतन आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उस पर प्रभाव डालता है। और चौथा हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है पूरे परिदृश्य पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आठवां वेतन आयोग जो है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है आठवां वेतन आयोग की स्थापना का इसको मंजूरी दे दिया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है केंद्र सरकार के कर्मचारी और जो पेंशन भोगी है इन सभी का वेतन और उसके जो भत्ते हैं उसमें संशोधन किया जाए। पहले जो हमारा चल रहा था वो था 7वां वेतन आयोग, 7th पे कमीशन, और इसको 2016 में लागू किया गया था। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में वेतन आयोग का फिर से उसका पुनरीक्षण किया जाता है। तो अभी जो हमारा 8वां वेतन आयोग जो है वो हमारा 7वां वेतन आयोग का स्थान लेने के लिए इसको निर्धारित किया गया। नया आयोग जो है उसका प्रभाव जो है 49 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पड़ेगा। साथ साथ 65 लाख ऐसे जो पेंशन भोगी कर्मी है उन लोग पर भी इसका असर पड़ेगा देखने को मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वेतन आयोग। वेतन आयोग की बात करते हैं कि आखिर वेतन आयोग है क्या। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को समीक्षा करने के लिए और उसमें बदलाव करने के लिए सिफारिश करता है। और इसके लिए प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में, इस चीज को आप याद रखिएगा, प्रत्येक 10 वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ताकि इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि समय के साथ साथ 10 सालों में किस प्रकार महंगाई बढ़ी, उसके हिसाब से वेतन आयोग और फिर देश की अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक स्थिति को सब कैलकुलेट करते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि वेतन आयोग किस प्रकार गठन किया जाए और वेतन आयोग किस प्रकार अपना रिपोर्ट पब्लिश करें। इसका जो नोडल एजेंसी होता है वो होता है वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग। और वेतन आयोग का जो सिफारिश है कुछ इस तरह से लागू होता है। पहला, केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है जिनको की भारत का संचित निधि से उनको वेतन प्राप्त होता है वो हो गए। दूसरा हो गए सिविल और सैन्य कर्मी, मतलब सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं और रक्षा सेवाओं के जो कर्मचारी उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। और तीसरा है पेंशन भोगी, सरकार से जो पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी, उन सभी पर इसका वेतन आयोग का असर पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो उसको इन सबसे अलग रखा गया। यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर स्वायत्त निकाय के जो ऑटोनोमस जो बॉडीज है उसके जो कर्मचारी है उन सभी को इस सबसे बाहर रखा गया है। और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी अपने संगठन के लिए अलग वेतनमान का उपयोग करते हैं। वेतन आयोग के निर्णय को प्रभावित करने वाले हम लोगों के कारक देखिए, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेतन आयोग जो अपना निर्णय लेते हैं किस प्रकार से बढ़ाया जाए या घटाया जाए, महंगाई को किस प्रकार सामंजन किया जाए, उसके लिए कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। पहला है आर्थिक स्थिति, देश का कैसा आर्थिक स्थिति ये बहुत मायने रखता है, उसके हिसाब से इस सब का प्रभावित किया जाता है। देश की राजकोषीय स्थिति, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और की राजस्व संग्रह, ये सब जो है सिफारिशों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। दूसरा है कर्मचारियों की मांग। यूनियन और एसोसिएशन अक्सर क्या करते हैं कि उच्च वेतन का डिमांड करते हैं, बेहतर भत्ता का डिमांड करते हैं और बेहतर कार्य स्थिति का भी समर्थन करते हैं। तीसरा है जीवन यापन की लागत, लाइवलीहुड की बात करते हैं। आयोग मुद्रास्फीति, आवास लागत और शिक्षा व्यय, इन सब कारकों पर भी विचार करता है कि जिस तरह से इस सभी का प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम कुछ वेतन भोगी कर्मचारियों को इस तरह से बढ़ाएं। इन सब चीजों पर विचार करता है जो कि सीधे सीधे कर्मचारी के जीवन का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वैश्विक तुलना, ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें, समान कामों अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ में वेतन की समानता हो, इस चीज को भी ध्यान रखा जाता है। कभी कभी इसको ध्यान में रखा जाता है खासकर स्पेशली रक्षा और विशेष पदों पर, जो स्पेसिफिक पदों पर उन सभी की। तकनीकी उन्नति की बात करें तो प्रौद्योगिकी पे हमारी निर्भरता दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में कौशल आवश्यकता, हमारे पास जो स्किल्ड लेबर जो है उनकी आवश्यकता होने लगी, तो उनके वेतन और उनके भत्तों को संशोधन करने की भी आवश्यकता हो जाती है, जो कि ये भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बजट का हमारा जो बाधा होता है। कर्मचारी मांग को संबोधित करते समय आयोग ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सिफारिशें सरकार की राजकोषीय जो क्षमता हमारा है उसके साथ साथ संरक्षित हो और राजकोष पर अनावश्यक रूप से दबाव नहीं पड़े, इस चीज को भी ध्यान रखा जाए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारा वेतन आयोग जो फाइनल निर्णय लेता है उसको इन सब फैक्टर से प्रभावित।
अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर वेतन आयोग का जो प्रभाव है वो किस प्रकार। देखिए, पहला चीज हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास, यानी अगर हमारे पास अच्छा सैलरी आता है, अच्छा वेतन आता है, तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रियल एस्टेट, जो हम लोग परचेजिंग पावर हमारी बढ़ जाती है, साथ साथ ऑटोमोबाइल्स और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उन सभी का जो है डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि जब हाथ में पैसा आता है, सैलरी आता है, तो आदमी लोग उसको खरीदना शुरू करता है। तो इससे क्या होता है, आर्थिक विकास बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है सरकारी व्यय, सिफारिशों के लागू होने से अक्सर जो है राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक बजट योजना भी बनानी चाहिए। मतलब एक तरफ आर्थिक विकास हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे जो देश पे जो है सरकारी राजकोषीय जो चीज है उस पर तो हमारा बोझ भी बढ़ रहा है। तो वो सबको इस तरह से कैलकुलेट करना, इस तरह से बजट प्लानिंग करना, ताकि सब मैनेज हो। तीसरा है कर्मचारी मनोबल, अगर उचित और संशोधित वेतन मान मिलता है तो कर्मचारी से संतुष्ट होते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्टिविटी है डेफिनेटली वो हमारा बढ़ता है। और नेक्स्ट है पेंशन भोगी कल्याण। पेंशन भोगी क्या होता है, दरअसल जो व्यक्ति 60 साल तक इस देश का, इस राज्य का जो अपना सेवाएं प्रदान करता है, उसके बाद में उनको एक तरह से आर्थिक सुरक्षा दिया जाता है। इस संशोधित जो पेंशन सेवानिवृत्त है उन लोग का वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, उनकी गरिमा, उनकी जीवन का गुणवत्ता जो है वो सुनिश्चित होता है, उनको बेटर लाइफ जी सके, क्योंकि आफ्टर 60 ईयर्स, आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो किसी और पे डिपेंड कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में कम से कम उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी, तो बहुत हद तक उनका जो लाइफ का जो गुणवत्ता है और उनकी जो गरिमा है वो कायम रहेगी। तो ये दरअसल वेतन आयोग का टोटल इसमें हम लोग देखें कि क्या प्रभाव क्या है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।